हेलो एवरीबॉडी, हेलो एवरीवन, दिस इज भावना पुरी। सो दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर CUET। सो हाउ मेनी ऑफ यू ऑलरेडी नो अबाउट CUET? कितने बच्चों को पहले से ही पता है CUET क्या है? मोस्टली स्टूडेंट्स को पता होगा, राइट? क्योंकि बच्चों, 12th क्लास कंप्लीट करते ही हम अपने फेवरेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए बिल्कुल दौड़ भाग शुरू कर देते हैं, है ना? अब से क्या होगा कि आप सभी को अपने फेवरेट यूनिवर्सिटी, अपने फेवरेट कॉलेज, अपने फेवरेट सब्जेक्ट में एडमिशन लेने के लिए एक टेस्ट देना होगा। 12th में कितने भी प्रतिशत लेकर आए हो, लेकिन इस टेस्ट के बिना आपको एडमिशन नहीं मिलने वाला, राइट? सो अनअकैडमी आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स लेकर आया है, ताकि CUET यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सके और अपने फेवरेट कॉलेज में एडमिशन ले सके। सो इन केस आप लोगों को नहीं पता था, तो हम आपको यहाँ पर फिर से अपडेट कर रहे हैं बच्चों। CUCET या CUET, इसका जो एग्जाम, जो टेस्ट होने वाला है, इसमें दो पार्ट्स होंगे। पार्ट ए जो कि जनरल रहेगा, पार्ट बी जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। जब भी हम पार्ट ए के बारे में बात करेंगे तो बच्चा उसमें मैथमेटिक्स यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश, इन चारों सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। So in total, part A consists of 25 questions. 25 प्रश्न पार्ट ए से, ठीक है। लेकिन जब पार्ट बी के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो आपको 4 सब्जेक्ट्स यहाँ पढ़ने हैं: फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स। एक्चुअल में 4 नहीं, 3 ही पढ़ने होंगे, क्योंकि आपको अपनी पसंद के हिसाब से मौका मिलेगा इन चारों में से कोई भी 3 सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने का, ठीक है। एज दिस पार्ट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन डोमेन एक्सपर्टीज, तो यहाँ पर अलग अलग टीचर्स हैं जो कि अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेंगे। एंड आई भावनापुरी विल बी टेकिंग बायोलॉजी, ठीक है जी। सो पार्ट बी में जो बायोलॉजी का पोर्शन है वो मैं कंप्लीट करने जा रही हूँ। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि मैम की क्लास कब होती है, कौन से एजुकेटर किस समय लाइव आते हैं, है ना भाई? ये सब इंफॉर्मेशन मिलना भी तो जरूरी है। सो बेटा, आप लोगों को अपडेट देते रहेंगे हम टेलीग्राम चैनल पर, दैट इज अनअकैडमी CUET, ठीक है। सो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो भाग के जाइए और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, राइट? यहाँ पर आप देख सकते हो वो कौन कौन से फीचर्स हैं जिसकी वजह से हम अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को परचेज कर सकते हैं। कौन कौन से बेनिफिट्स हम लोगों को यहाँ पर मिलने वाले? आपको यहाँ पर डेली प्रैक्टिस सेशन मिलेंगे बच्चों, वीकली मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, लाइव क्विज, है ना? ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं, और ये वो चीजें हैं जो कि आप लोगों की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में डेफिनेटली मदद करेंगी, राइट? सो बाद में रिग्रेट करने से अच्छा है कि अभी जब मौका है तो क्यों ना सब्सक्रिप्शन परचेज किया जाए, ठीक है। सो आपको 3,333 रुपीज में अनअकैडमी की तरफ से पर मंथ ये सब्सक्रिप्शन परचेज करने का मौका मिल रहा है। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर एक रेफरल कोड यूज करेंगे, दैट इज बायोफिलिक 10, सो इंस्टेंट 10% डिस्काउंट आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा, ठीक है जी। सो भाग के जाइए, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। आज की क्लास में हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को पढ़ने जा रहे हैं। मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 से डिस्कस करूंगी। क्यों भाई? क्वेश्चन नंबर 41 से क्यों डिस्कस कर रहे हैं? 1 2 3 4, 1 से 40 प्रश्न कहाँ है बेटा? अभी जो मैंने प्रीवियस क्लास ली थी ना, आपको थर्सडे की जो क्लास थी, उसमें मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ही डिस्कस किए थे। सो अगर आपने वो क्लास मिस कर दी है तो भाग के जाइए, पहले वो क्लास ज्वाइन कीजिए। उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। सो 1 से लेकर 40 तक क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, राइट? चलिए तो बच्चे शुरू करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 41, यूरिन फॉर्मेशन के समय अगर GFR कम हो जाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जब कम हो जाता है, तो JG सेल्स एक्टिव हो जाते हैं,
और वो रेनिन को रिलीज कर देते हैं, है ना। ऐसे तो होता है। बेटा ये रेनिन क्या करता है ये बताओ। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेनिन, ये किसको किस में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, चलिए ऑप्शंस आपके सामने है, अच्छे से पढ़िए और मुझे बताइए। कम ऑन बच्चों, कम ऑन। हरी अप, लेट्स सी कितने स्टूडेंट्स हैं जो करेक्टली आंसर करने वाले हैं। कम ऑन एवरीबॉडी, गो फॉर इट। बहुत इजी है, ये तो एनसीईआरटी बेस्ड है सारे क्वेश्चंस, तो इसमें गलती करने का कोई मौका मत दो। बेटा रेनिन का फंक्शन होता है एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर, और फर्दर ये जो एंजियोटेंसिन 1 है इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 2। लेकिन जब रेनिन की बात करते हैं तो मेन फंक्शन होता है एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करना, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। चार स्टेटमेंट्स आपको गिवन है और इन चारों में से जो सही वाली स्टेटमेंट है वो आपको चुननी है ना। बता दो इन चारों में से करेक्ट कौन सी है। फर्स्ट वन इज embryonic plants are both homogametic and heterogametic। एम्ब्रियोफाइटिक प्लांट्स की बात हो रही है बच्चों, इसको जैसे कि एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, है ना। पीट मॉस, क्लब मॉस, आयरिश मॉस आर ऑल ब्रायोफाइट्स। ऐसा बोला जा रहा है कि ये सारे क्या है, ब्रायोफाइट्स है। देन Salvinia is a rootless heterophyllous pteridophyte. 4. Aquatic angiosperms do not possess tracheary elements of xylem। बताइए इन चारों में से सही यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। बेटा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, सेल्विनिया हेट्रोफाइलस ही होता है। लेकिन जो बाकी तीनों स्टेटमेंट्स है वो क्यों गलत है, देखिए ये जो एम्ब्रियो यानी कि जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स है ये हेट्रोगैमेटिक होते हैं ना कि होमो। पहली चीज, जो क्लब मॉस है वो ब्रायोफाइट नहीं टेरिडोफाइट का एग्जाम्पल है, ठीक है। और जो aquatic एंजियोस्पर्म्स है इनके पास भी ट्रैकेरी एलिमेंट्स होते हैं, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। चलिए एक वाइल्ड फ्लावरिंग प्लांट है ना, जिसकी स्टंटेड ग्रोथ को शो किया जा रहा है, ग्रीन और एरियल ऑर्गन्स है। इट लुक्स सेम इवन अंडर प्रोलॉन्ग्ड ड्रॉट कंटिन्यूअस विदाउट द साइंस ऑफ विल्टिंग। अब ये कौन से फिजियोलॉजिकल ग्रुप में आप उसको डालोगे, कौन से प्लांट्स हैं ये जो कि ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ने वाली कंडीशन में भी इजीली सरवाइव कर पा रहे हैं, कोई चेंज नहीं आ रहा, अभी भी सेम लग रहे हैं। बताइए, कम ऑन, इज इट अ C3 प्लांट, C4, कैम और नाइट्रोजन फिक्सर। चलिए लेट्स सी कितने बच्चों को बिल्कुल करेक्ट आंसर पता होगा। कम ऑन एवरीबॉडी। ओ बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कैम। ये इतने स्पेशलाइज्ड प्लांट्स हैं जो कि डे टाइम में अपने स्टोमेटा को क्लोज रखेंगे और रात के समय अपने स्टोमेटा को खोलते हैं। क्योंकि अगर डे टाइम में ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा रहेगा तो बेटा वाटर का लॉस ज्यादा होगा और अनफेवरेबल कंडीशन में फिर ये सरवाइव कैसे कर पाएंगे, राइट। इसीलिए तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, this induces rupture of Graafian follicle and thereby ovulation occurs। अब वो कौन सी कंडीशन है, वो कौन सा एक स्पेसिफिक इवेंट है जिस वजह से ओव्यूलेशन हो पाती है, बताइए। इज इट फॉलिकुलर फेज, लार्ज अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, एलेट सर्च। कम ऑन बच्चों, कौन से इवेंट की वजह से ओव्यूलेशन हो पाती है। कम ऑन, गो फॉर इट।
follicular phase, large amount of estrogen, large amounts of progesterone, LH surge. The correct answer है ऑप्शन डी, यानी कि LH surge. ये इंपॉर्टेंट है ओव्यूलेशन करवाने के लिए. हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पर जो LH का जो अमाउंट होता है वो पीक पर होता है. सो इट इंड्यूसेस द रप्चर ऑफ ग्राफिन फॉलिकल एंड द ओवम इज रिलीज्ड. उसी को कहते हैं ओव्यूलेशन. ठीक है बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर 45. एक बार क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए. बॉडी विद डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, both extracellular and intracellular digestion and reproduction only by sexual means. कौन से फाइलम की खासियत है बताइए, कौन से फाइलम की बात हो रही है बच्चों यहाँ पर? कम ऑन, सारे ऑप्शंस को रीड करो. Coelenterata, Ctenophora, Porifera, Platyhelminthes. What do you think? कौन सा करेक्ट है? डाइजेशन दोनों तरीके से हो रही है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी इंट्रा सेल्यूलर भी, और सिर्फ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है. दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट टीनोफोरा. किसकी बात हो रही है बच्चों? टीनोफोरा की बात हो रही है. ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 46. इन चारों में से कौन सा एंजाइम नहीं है? Which of the following is not an enzyme? बताइए, अच्छे से पढ़ो ऑप्शन को और फिर बताओ कि करेक्ट आंसर क्या है. चलो, हिंट 2, राइबोजाइम, साइटोजाइम, डीएनएस. Which of the following is not an enzyme? Let's see किसको करेक्ट आंसर पता है. क्वेश्चन नंबर 46 पर हम आ चुके हैं बच्चों, एंड दी सही उत्तर इज ऑप्शन सी, साइटोजाइम. ठीक है, बाकी तीनों जो नाम लिखे हुए हैं वो एंजाइम्स हैं, लेकिन साइटोजाइम ऑर्गेनल या एक अलग स्ट्रक्चर है, बट नॉट एन एंजाइम. राइट, चलिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन शुगर मेटाबॉलिज्म? ये बढ़िया प्रश्न है. इन चारों में से शुगर के मेटाबॉलिज्म में कौन इन्वॉल्व नहीं होता? Which of the following is not involved in sugar metabolism? बताइए. इंसुलिन, ग्लूकागॉन, कॉर्टिसोल या फिर एल्डोस्टेरोन? कम ऑन, पढ़िए सारे ऑप्शंस अच्छे से और फिर बताओ करेक्ट आंसर क्या है. कम ऑन बच्चों, सारा ध्यान क्वेश्चंस पर होना चाहिए. बहुत ही आसान प्रश्न. Which of the following is not involved in sugar metabolism? And the correct answer is ऑप्शन डी, एल्डोस्टेरोन. आपको पता है इंसुलिन का मेन फंक्शन होगा कि जो ब्लड के अंदर शुगर की लेवल है उसको डिक्रीज करे, लेकिन इसी का ही ऑपोजिट यानी कि एंटागोनिस्टिक फंक्शन करने वाला जो हार्मोन है वो ग्लूकागॉन है. क्या करता है? ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करता है, मतलब बढ़ा देता है ना. फिर क्या है? कॉर्टिसोल, वो भी ग्लूकोज के, कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा. लेकिन जो एल्डोस्टेरोन है, ये बेटा एडीएच या एल्डोस्टेरोन वाटर की रीएब्जॉर्प्शन से रिलेटेड है, ना कि शुगर के मेटाबॉलिज्म से. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 48. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग? पढ़िए चारों ऑप्शंस. कम ऑन. ATP is a ribonucleotide. Rubisco is an abundant protein in the animal kingdom. Thymidine is a deoxyribonucleoside. Coenzymes are vitamins derivative. चलो, कम ऑन, बहुत ही आसान प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर. क्वेश्चन नंबर 48. भाई जिसने एनसीईआरटी को थोरोली पढ़ा है, जिसने एजुकेटर्स के थ्रू लाइव क्लासेस ज्वाइन की हैं, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखते ही आंसर कर सकता है ना. यहाँ पर जो गलत स्टेटमेंट है बच्चों, क्योंकि हमें तो गलत वाली स्टेटमेंट पूछी थी, तो वो ऑप्शन बी है
क्योंकि जो रोबस्को है वो मोस्ट अबंडेंट एंजाइम होता तो है, लेकिन वो एनिमल वर्ल्ड में नहीं होता, वो बायोस्फीयर में होता है। इसमें होता है बच्चों पूरे बायोस्फीयर। ठीक है, इसलिए ये वाली जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर रॉन्ग है। नेक्स्ट, इन जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स द मेगास्पोरेंजिया प्रॉपर आर यूजुअली, चलिए, मेगास्पोरेंजियम प्रॉपर आर यूजुअली, कम ऑन, बहुत सिंपल है बच्चों, ट्राई करो, सब बच्चे ट्राई करेंगे, कम ऑन। इन जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स द मेगास्पोरेंजिया प्रॉपर आर यूजुअली नॉन न्यूट्रिटिव, नॉन एनवलप्ड, इंटीग्यूमेंटेड, सिंगल सेल। बताइए, नॉन न्यूट्रिटिव, नॉन एनवलप्ड, इंटीग्यूमेंटेड, सिंगल सेल। And which one is correct? Come on. The correct answer option C, that is integumented. जो मेगास्पोरेंजिया प्रॉपर है, दिस इज यूजुअली इंटीग्यूमेंटेड। ठीक है, चलो, कौन सी बीमारी है जो कि प्रोटोजोआ की वजह से होती है? Which of the following is caused by a protozoa? बताइए, कौन सी बीमारी है जो प्रोटोजोआ की वजह से होती है? चलो, इन्फ्लुएंजा, जेनाइटल हर्पिस, गोनोरिया, या फिर ट्राइकोमोनियासिस। कम ऑन, इन्फ्लुएंजा, जेनाइटल हर्प्स, गोनोरिया या फिर ट्राइकोमोनियासिस। बेटा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ट्राइकोमोनियासिस। ये एक ऐसी डिजीज है, ऐसी बीमारी है जो कि प्रोटोजोआ से होती है ना, ये भी बैक्टीरिया से हो रही है ना, निसेरिया गोनोरिया। ये हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस से हो रही है, और ये भी एक बैक्टीरिया से होती है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, है ना। चलो याद रखना, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी का नाम क्या था? ट्राइकोमोनियासिस। चलो, क्वेश्चन नंबर 51, दिस इज नाउ द इजीएस्ट क्वेश्चन। ये तो बड़ा ही आसान प्रश्न है, सीरियसली वाला, सच्ची मुच्ची वाला आसान। कम ऑन, फिलीफॉर्म apparatus फाउंड इन, कहाँ मिलता है ये फिलीफॉर्म apparatus? बताइए, एग, सिनर्जिड्स, एंटीपोडल्स या फिर सेंट्रल सेल? कम ऑन बच्चों, एग, सिनर्जिड्स, एंटीपोडल्स या फिर सेंट्रल सेल? टेल मी। फिलीफॉर्म apparatus फाउंड इन, हाँ 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 हाँ, करेक्ट आंसर क्या है? दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सिनर्जी। इसकी खासियत है बच्चों सिनर्जिड्स, राइट। सो करेक्ट आंसर भी क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि सिनर्जिड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 आपसे पूछा है, स्ट्रैटेजी ऑफ एनिमल ब्रीडिंग which helps to overcome inbreeding depression। अरे वाह, व्हाट अ क्वेश्चन। अच्छा, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए इनमें से कौन सी स्ट्रैटेजी का यूज किया जाता है? Which strategy of animal breeding is used to overcome inbreeding depression? भाई लाइन टू लाइन क्वेश्चंस आ रहे हैं, एनसीईआरटी में डायरेक्टली लिखा हुआ है, a single outcross can help to overcome inbreeding depression। मतलब अगर आप सिंगल आउट क्रॉस करवा दोगे, चाहे सेम ब्रीड के ऑर्गेनिज्म हो, लेकिन उनके एंसेस्टर्स अगर अलग अलग है ना, तो अगर आप आउट क्रॉसिंग करवाएंगे तो थोड़ी वेरिएशन तो डेफिनेटली आएगी। ठीक है, तो इससे इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम किया जा सकता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, जिफ्ट इज एन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक which can provide a child to a childless couple। ठीक है भाई, जिफ्ट एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कोई अगर चाइल्डलेस कपल है तो उसको चाइल्ड मिल जाएगा। इन दिस टेक्निक which of the following is या are transferred into fallopian tube? बताइए,
इस टेक्निक में एक्चुअली किस सब्सटेंस को, किस मॉलिक्यूल को ट्रांसफर किया जाता है फैलोपियन ट्यूब तक? कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन टेल मी, किसको ट्रांसफर किया जाता है फैलोपियन ट्यूब तक? जायगोट को, है ना भाई। जिफ्ट की एक्सपेंडेड फॉर्म ही क्या होती है? जिफ्ट की एक्सपेंडेड फॉर्म है जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, राइट। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 54। चलिए ऑप्शंस को पढ़िए और बताइए क्या सही उत्तर है। Which of the following is not present in mature or processed messenger RNA? इनमें से कौन सा प्रेजेंट नहीं होता मैच्योर mRNA में? Which of the following is not present in mature or processed mRNA? Come on. Cap, tail, exons, introns. Come on बच्चों, which of the following is not present? And the correct answer is इंट्रॉन्स, है ना। क्योंकि जो मैच्योर मैसेंजर आरएनए होता है बेटा, उसमें से ये जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है यानी कि जो इंट्रॉन्स है, इनको रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है, स्प्लाइसिंग, बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्प्लाइसिंग। एज अ रिजल्ट जो मैच्योर मैसेंजर आरएनए होगा उसमें कोई इंट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, रॉन्ग मैच कौन सा? टेक्सोनोमिक कैटेगरी ऑफ मैंगो, मैंगो की टेक्सोनोमिक कैटेगरी के हिसाब से गलत मैच कौन सा है? पढ़ लो ऑप्शंस, बता दो सही उत्तर। कम ऑन। ऑर्डर आपको दे रखा है डाइकोटिलेडोन, ठीक है। फैमिली आपको दे रखी है एनाकार्डियेसी, डिवीजन आपको गिवन है और जीन्स, बताइए। टेक्सोनोमिक कैटेगराइजेशन के हिसाब से गलत कौन सा है, रॉन्ग कौन सा है बच्चों? रॉन्ग, तो बेटा उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन एक। रीजन बीइंग, जो डाइकोटिलेडोन या मोनोकोटिलेडोन होती हैं वो क्लासेस होती हैं ना कि ऑर्डर। दीज आर क्लासेस एंड नॉट ऑर्डर। चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following represents the correct combination without any exception? भाई इनमें से कौन है जो बिना किसी एक्सेप्शन के सारे स्टेटमेंट्स करेक्टली एक्सप्रेस करते हैं? देखिए जरा, कम ऑन, गो फॉर इट। Without any exception, which of the following represents the correct combination without any exception? Hurry up, बहुत सिंपल है बच्चों। मैं देख रही हूँ कितने बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं, आप स्पीड बढ़ा लो अपनी फटाफट से। आपसे पूछा बेटा कौन सा कॉम्बिनेशन बिना किसी एक्सेप्शन के एकदम करेक्ट है, बिना किसी एक्सेप्शन के, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, एप्स, ठीक है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों, एप्स के सारे फीचर्स एकदम करेक्ट है, खोखली हड्डियां होती है उसके, है ना। चलो, प्लाज्मा प्रोटीन्स हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस, ऐसे कौन से प्रोटीन्स हैं जो हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट है और ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करते हैं? ऐसे कौन से प्रोटीन्स हैं जो हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट है एंड दे हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस? कम ऑन, बताइए बच्चों कौन से प्रोटीन्स हैं? सबके अपने अपने स्पेसिफिक फंक्शंस है, राइट, लेकिन हम यहाँ पर स्पेसिफिकली ऑस्मोटिक बैलेंस यानी कि वाटर और सोल्यूट के बैलेंस को मेंटेन करने वाले प्रोटीन्स पूछ रहे हैं, एंड द करेक्ट आंसर इज ए, एल्बुमिन्स, ठीक है। क्योंकि ग्लोबुलिन्स क्या एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगी, डिफेंस में हेल्प करेंगी, राइट। क्वेश्चन नंबर 58, इनमें से कौन सा इकोसिस्टम सर्विस नहीं है? इनमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो इकोसिस्टम की सर्विस नहीं है, बताइए। पहले ऑप्शंस को अच्छे से रीड कर लो फिर बताना। कम ऑन, देख रही हूं मैं आप लोग कितने कितने सही उत्तर दे रहे हो, कितने गलत। स्पीड बढ़ाओ और करेक्ट आंसर दो। कम ऑन बच्चों,
क्योंकि CUET के एग्जाम में आपको 100 क्वेश्चंस तो मिले रहे, टाइम भी इतना ही मिलेगा, लगभग 2 आवर्स का टाइम आपको मिलेगा, तो आपको थोड़ा सा स्पीड पे भी ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। और दूसरी बात, नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, तो भैया 0.25 आपके मार्क्स कट जाएंगे अगर आपने कोई गलत उत्तर दिया तो, है ना। तो ऐसा भी नहीं करना कि तुक्के लगाने हो, और ऐसा भी नहीं करना कि अगर 90% लग रहा है हाँ भैया यही आंसर है तो छोड़ के आ जाए, ठीक है, ध्यान से करना। चलो बेटा, डी जनरेशन ऑफ फर्टाइल सॉइल, ऐसा थोड़ी ना इकोसिस्टम करते, डी जनरेशन ऑफ फर्टाइल सॉइल नहीं करेंगे। चलो, in human sperm which structure is filled with enzymes, ह्यूमन के स्पर्म में वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो एंजाइम्स से भरा हुआ है, ऐसे एंजाइम्स जो फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरी है, बताइए बच्चों। हेड्स, मिडिल पीस, नेक, एक्रोसोम, कम ऑन, ऐसा स्ट्रक्चर जो कि एंजाइम से भरा हो, कम ऑन एवरीबॉडी, जो कि फिल्ड हो एंजाइम से, दैट इज यस एक्रोसोम। कौन सा होगा बच्चों, एक्रोसोम, ठीक है। चलो ये बताओ, जो सीरियल ग्रेन्स है दीज आर मॉर्फोलॉजिकली किसको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो सीरियल ग्रेन्स है ये मॉर्फोलॉजिकली किसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, बताइए, कम ऑन, सीड्स, फ्रूट्स, स्टार्च ग्रेन्यूल्स, लेटेक्स ग्रेन्यूल्स, सीरियल ग्रेन्स रिप्रेजेंट मॉर्फोलॉजिकली किसको दर्शाते हैं, they represent fruits, they represent fruits, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, liverworts, mosses, horsetails, ferns, cycads, conifers together, these all are included in, कौन से ग्रुप में डाला गया इन सबको, liverworts, mosses, ferns, cycads, conifers, बताइए, सोच समझ के बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 61, कम ऑन एवरीबॉडी, कौन सी कैटेगरी होगी, ट्रैकियोफाइटर, स्पर्मेटोफाइटर, आर्किगोनियोफाइटर या फिर एट्रैकियोफाइटर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आर्किगोनियोफाइट या फिर आर्किगोनियोइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, इन ह्यूमन फीमेल्स the primary oocyte grows in size and completes the first meiotic division when it is within, बताओ कौन सी वो स्टेज है जिसमें प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 को कंप्लीट करके आगे मियोसिस, मतलब ऐसे बोल सकते हो मियोसिस 1 कंप्लीट करके किसमें बदल जाता है, सेकेंडरी oocyte, बताओ कौन सी स्टेज पर ऐसा होता है। Come on everybody, which stage, at which stage does it occur? Yes, correct answer है tertiary follicle, ठीक है। चलो next, primary and secondary phloem get gradually crushed, ठीक है, due to continued formation and accumulation of, भैया मोनोकॉट के अंदर, मोनोकॉट की स्टेम के अंदर, है ना, तो कोई मेरिस्टेम मतलब सेकेंडरी ग्रोथ हो ही नहीं रही क्योंकि कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है, राइट। लेकिन जहां पर डायकॉट की मैं स्पेसिफिकली बात करूंगी, जहां पर कैम्बियम प्रेजेंट होती है तो बेटा कैम्बियम हेल्प करती है सेकेंडरी ग्रोथ में, तो धीरे 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 जो सेकेंडरी फ्लोएम है वो क्रश होता रहेगा, किसकी डेवलपमेंट की वजह से, किसकी फॉर्मेशन की वजह से, सेकेंडरी जाइलम की डेवलपमेंट की वजह से, ठीक है। बिकॉज द कैम्बियम towards the inner side of the bundle is more active, तो अंदर की तरफ से कैम्बियम ज्यादा एक्टिव है, तो सेकेंडरी जाइलम की जो ग्रोथ है वो ज्यादा जल्दी होगी, है ना, तो वो क्रश कर देगा सेकेंडरी फ्लोएम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत यानी कि इनकरेक्ट है रिगार्डिंग द सेलिएंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम, बताइए, पहले ऑप्शंस को पढ़ो और फिर बताओ ह्यूमन जीनोम के बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है बच्चों, कम ऑन,
यस, कोई देखते कौन कौन सही सही आंसर कर रहा है। कमॉन बच्चों, काफी बच्चों ने बोला है कि भैया करेक्ट आंसर है डी, बिल्कुल सही। स्टेटमेंट गलत दी हुई है तो जो इनकरेक्ट पूछा था वो हमने बता दिया, राइट। इन कॉकरोच ब्लड फ्रॉम साइनस एंटर इनटू हार्ट थ्रू, कॉकरोच के अंदर जो साइनस से ब्लड है वो किसके थ्रू एंट्री लेता है, हार्ट में। साइनस से हार्ट में जब ब्लड की एंट्री होती है तो बेटा हमारे मतलब हमारे नहीं, कॉकरोच के जो हार्ट होता है उसमें साइड में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, उनको क्या कहा जाता है। अब पोर्स, छेद या होल्स, इन वर्ड को सुन के बच्चे सोच रहे हैं कि स्पाइरिकल होगा, है ना, लेकिन ये तो रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ना कि किसमें, सर्कुलेशन। तो उसमें जो करेक्ट आंसर है बेटा वो होगा ऑस्टिया, ठीक है। यही हेल्प करवाते हैं साइनस से हार्ट तक ब्लड की मूवमेंट, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 66, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स, ये जो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन है इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स, कम ऑन बताओ बच्चों। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स both karyogamy and plasmogamy, या फिर karyogamy but no plasmogamy, plasmogamy but no karyogamy, both karyokinesis and cytokinesis। क्या लगता है which one is correct? Somatic hybridization, so it includes both karyogamy and plasmogamy, यानी कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों का फ्यूजन होता है, ठीक है। चलो बताइए कौन सा एकदम गलत है, एकदम रॉन्ग है। कम ऑन, एस्पैरिजिलस नाइगर एक फंगस है जो कि सिट्रिक एसिड बनाती है, सही बात है। मेथैनोजेंस बैक्टीरिया है जो कि मीथेन प्रोड्यूस करेंगे, सही बात है। सैक्रोमाइसिस सर्विसी फंगस है जो इथेनॉल बनाती है, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो बचा क्या, ये यहाँ पर होता है मोनिस्कस परप्यूरियस जो कि एक ऐसा बैक्टीरिया है जो स्टेटिन को बनाएगा, ठीक है। चलो, या फिर स्ट्रेप्टोकाइनेज भी आ सकता था स्टेटिन की जगह। ये बताइए डार्विन के हिसाब से फिटनेस ऑफ इंडिविजुअल और पॉपुलेशन रिफर्स अल्टीमेटली एंड ओनली टू, डार्विन के हिसाब से वो व्यक्ति सबसे ज्यादा फिट है जो कि, आप बताओ आगे क्या होगा, फिजिकली फिट है, साइकोलॉजिकली फिट है, रिप्रोडक्टिवली फिट है, या इकोलॉजिकल अडेप्टेशन है जिसके पास, क्या लगता है। इसकी बात हो रही है बच्चों जो कि रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होते, ठीक है, उनको कहा जाता है डार्विन के हिसाब से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, राइट। ये क्वेश्चन पढ़िए, इन एन एरिया देयर इज अ डिक्लाइन इन बर्ड पॉपुलेशन ड्यू टू द थिनिंग ऑफ देयर एग शेल एंड प्रीमेच्योर ब्रेकिंग। अब क्या रीजन हो सकता है कि समय से पहले ही उनके जो अंडे हैं, है ना, वो ब्रेक कर रहे हैं, या फिर बहुत ही पतले शेल है उनके एग के, क्या रीजन है बच्चों। बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पढ़िए और बताइए। चलो अच्छे से पढ़ लो और मुझे बता दो विच वन इज करेक्ट। क्यों हो रहा है ऐसा, कौन सा केमिकल है, कौन सा सब्सटेंस है जो प्री मेच्योर डेथ करवा रहा है, ब्रेकिंग करवा रहा है। बेटा जब भी फूड चेन में डीडीटी की एंट्री हो जाए ना, तो क्योंकि डीडीटी नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे लेवल तक इन केमिकल्स का जो अमाउंट है वो इंक्रीज होता रहेगा, और इसको बोलेंगे बायोमैग्निफिकेशन। क्या बोलेंगे, बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। चलो, द कॉमन जीनोटाइप इन द प्रोजेनी ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस, बैक क्रॉस एंड डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, जो कॉमन इसमें कॉमन है दोनों ही क्रॉस में, उनका जीनोटाइप कौन सा है, डाई हाइब्रिड बैक क्रॉस में भी और टेस्ट क्रॉस में भी, बताइए। come on, dihybrid back cross and dihybrid test cross,
इन दोनों के अंदर जो कॉमन जीनोटाइप है वो कौन सा है? हाँ जी, करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? दैट इज डबल हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। चाहे आप टेस्ट क्रॉस की बात कीजिए या बैक क्रॉस की, दोनों ही केसेस में डबल हेट्रोजाइगस डोमिनेंट जो होगा वो कॉमन होगा। ठीक है, चलो ये बताओ, which of the following is not involved in knee jerk reflex? यहाँ पर एक रिफ्लेक्स एक्शन की बात हो रही है, तो सोच लो किसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी नी जर्क रिफ्लेक्स। ऑप्शंस हैं मसल स्पिंडल, ब्रेन, इंटरन्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। बताइए, which of the following is not involved in knee jerk reflex? Come on. Come on बच्चों, क्योंकि यहाँ पर ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है तभी वो रिएक्शन फास्ट हो पा रहा है, वरना उसमें बहुत समय लगता है ना, क्योंकि ब्रेन आराम से सोच समझ के अपने किसी भी एक्शन को परफॉर्म करता है। राइट, चलो, ABO blood grouping is controlled by gene I which has 3 alleles, उसके पास 3 alleles है। How many phenotypes and genotypes are possible? ये बताओ, ये अच्छा क्वेश्चन, ये बताओ बच्चों। एक आई जीन होता है हमारे पास जो कंट्रोल करता है ABO ब्लड ग्रुपिंग को, ठीक है, तो इसमें कितने फिनोटाइप और कितने जीनोटाइप्स पॉसिबल है, ये बताइए। हाउ मैनी फिनोटाइप्स एंड जीनोटाइप्स आर पॉसिबल? कम ऑन। फिनोटाइप का मतलब है फिजिकल अपीयरेंस और जीनोटाइप का मतलब है जेनेटिक कंपोजिशन। अब आप बताओ सोच समझ के कौन सा करेक्ट है। कम ऑन बच्चों, सारे ऑप्शंस को रीड करो। हाँ, अब देखो, सारे ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ के बताओ कौन सा करेक्ट होगा। मुझे तो लगता है कि ऑप्शन डी एब्सोल्युटली करेक्ट है, क्योंकि फिजिकल अपीयरेंस दिखने में जो ब्लड ग्रुप है बेटा वो 4 तरीके के हो सकते हैं। ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी एंड ओ, ये 4 तरीके के ब्लड ग्रुप्स पॉसिबल है। तो ये फिनोटाइप हो गया, और जीनोटाइप का मतलब है जेनेटिक कंपोजिशन। बेटा आई ब्लड ग्रुप को शो करने के लिए आई ए हो सकता है, आई ए आई बी, सॉरी आई ए आई ओ, ये भी तो हो सकता है, तो दो तो यहाँ पर हो गए। बी ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए आई बी, राइट, और दूसरा आई ओ, तो यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा हो गए, एज अ रिजल्ट 6 जीनोटाइप। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 73 पर आ जाइए, पढ़िए जरा क्या पूछा जा रहा है। कौन से फीचर नहीं है मियोसिस 1 के इन स्पोर मदर सेल्स? कौन सा फीचर मियोसिस 1 का नहीं है इन स्पोर मदर सेल? बताओ, बहुत आसान प्रश्न है बेटा, आराम से सोच समझ के आंसर बताइए। स्पोर मदर सेल, बेटा जब मियोसिस 1 होती है तो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, ना कि क्रोमेटिड्स, राइट, वो मियोसिस 2 में होगा। ठीक है जी, चलो, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? सारे ऑप्शंस को रीड करो। कॉर कैम्बियर का स्टेलर ओरिजिन है, सही बात है। सेकेंडरी फ्लोएम वाइटल टिश्यू है बार्क का, एब्सोल्युटली करेक्ट। कंजॉइंट कोलेट्रल ग्रास में मिलते हैं, मतलब मोनोकॉट में, राइट। तो गलत उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन ए, वस्कुलर कैम्बियर। नेक्स्ट, the hormone plays a very important role in the regulation of 24-hour rhythm, यानी कि सर्कैडियन रिदम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा, पीनियल ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है और उसका नाम है मेलाटोनिन। ठीक है, दिस वन इज रियली इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, which of the following is not an epidermal cell? इनमें से कौन सा एपिडर्मल सेल नहीं है? चलो ये बताओ, कम ऑन, कौन सा एपिडर्मल सेल नहीं है?
बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, कॉम्प्लीमेंट्री सेल, है ना, या एपिडर्मल सेल्स नहीं होते। चलिए, द जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल, ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल, ये वाला, ये ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल के बीच में कौन सा जॉइंट है बच्चों? Which joint is present? बॉल एंड सॉकेट। लेकिन वो तो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, डिफरेंस क्या है? क्या वो लिमिटेड मूवमेंट करेगा या फ्री मूवमेंट? लुक एट दिस, फ्री मूवमेंट। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पेडिग्री चार्ट आपको दिया हुआ, पूछा है कि कौन सा जो स्टेटमेंट्स है वो करेक्ट है इसके बारे में। पहले लिखा है पेडिग्री चार्ट ही रॉन्ग है, भैया तो स्टेटमेंट ही रॉन्ग है ना। फिर लिखा है ये रिसेसिव सेक्स लिंक्ड डिजीज है हीमोफीलिया। अगर रिसेसिव सेक्स लिंक्ड होती तो यहाँ पर डॉटर को नहीं होती बच्चों बीमारी, है ना, क्योंकि जो XHX है वो कैरियर होती है ना कि डिजीज। ठीक है, तो ये भी नहीं है, तो उसका मतलब अगर ये कौन सी नहीं है, सेक्स लिंक्ड डिजीज नहीं है, तो फिर ये कोई ऑटोसोमल होनी चाहिए, है ना, ऑटोसोमल होने चाहिए ना, सही बात है। चलो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है बच्चों? यहाँ पर और भी तो कंडीशन अराइज हो सकती है ना, लेकिन मुझे यहाँ पर ऑब्जर्व करने पर पता चला कि अगर ये डोमिनेंट डिसऑर्डर होता तो सबको बीमारी होती, लेकिन सबको बीमारी नहीं है, होगी तो ये कोई ऑटोसोमल, ठीक है, और रिसेसिव। सेक्स लिंक में हमेशा क्रिस क्रॉस पैटर्न होता है, सेक्स लिंक में हमेशा क्रिस क्रॉस पैटर्न होता है, फादर हमेशा डॉटर को और मदर हमेशा सन को बीमारी करवाते हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा, राइट। तो ये सेक्स लिंक नहीं होगी, फिर कौन सी होगी? ऑटोसोमल रिसेसिव। चलिए, द फ्लैशी स्टोरेज लीव्स आर फाउंड इन, ये बताओ, जो फूड को स्टोर करने वाली लीव्स है वो इनमें से किसके अंदर मिलती है? फ्लैशी स्टोरेज लीव्स, खाते हैं मस्त मजे से, यस, अनियन, अनियन में मिलती है फ्लैशी स्टोरेज लीव्स। चलिए ये बताइए, इन अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईसीजी, दिस रिप्रेजेंट्स द रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल्स फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट। अब जैसे ईसीजी देखा होगा आपने, इस तरीके से होता है, लाइक दिस, ये पी वेव है बेटा, पी, ठीक है, फिर आती है क्यू, देन आर, देन एस एंड देन टी। आपसे पूछा है वेंट्रिकल्स जब एक्साइटेड से कहां पर आ जाते हैं, नॉर्मल स्टेट पर आते हैं, तो वो कौन सी वेव से रिप्रेजेंट किया जाता है? तो वो रिप्रेजेंट किया जाता है टी वेव्स, राइट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो आज हमने काफी सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए बच्चों, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हम लाइव क्लासेस में एंड प्लस क्लासेस में ले रहे हैं। सो प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करोगे तो परफेक्ट बन जाओगे। प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। सेम चीजें CUET पार्ट ए में विनीत सर, दीपांशु सर, रॉबिन सर एंड शिप्रा मैम करवाएंगी, और पार्ट बी में संगीता मैम जो कि केमिस्ट्री लेंगी, विनीत सर जो कि मैथमेटिक्स लेंगे, एंड आई विल बी टेकिंग बायोलॉजी, एंड मनोज सर आपकी फिजिक्स को एकदम टिप्स पे पहुंचा देंगे, ठीक है। सो बेटा क्लासेस मिस करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, प्रैक्टिस के बिना अच्छा स्कोर करना पॉसिबल नहीं, राइट। और आपके लिए हम हर हफ्ते लाइव मॉक टेस्ट करवाते हैं, जो 2 घंटे का टेस्ट है और सुबह 10 बजे से शुरू होता है। You people can get yourself enrolled for that, ठीक है। और एक मजे वाली बात आप लोगों के लिए है कि जब पार्ट ए और पार्ट बी का कॉम्बो ऑफर यहाँ पर मिले, लिमिटेड ऑफर है वैसे तो, पर इसे छोड़ना नहीं है, राइट। 17,998 में आपको ये लिमिटेड ऑफर मिल रहा है, कॉम्बो ऑफर, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों एक साथ आपको मिल रहे हैं, ठीक है बच्चों। अलॉन्ग विद दिस फ्री स्पेशल क्लासेस के क्या क्या फीचर्स हैं जिनके एडवांटेज आप ले सकते हो भैया, चैट और इमोजी का यूज करके लाइव क्लास में एजुकेटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, कहीं कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, क्वेश्चन टैब का यूज करके पूछ सकते हो। जब लाइव क्लासेस होती हैं तो वहां पर आप पोल के थ्रू क्विज के आंसर कर सकते हो, और लीडर बोर्ड के थ्रू हम आपको बताएंगे आपकी कैसी परफॉर्मेंस है और कितना आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है, ठीक है बच्चों।
साथ ही साथ जब हम आपकी प्रॉब्लम्स को ठीक कर रहे हैं, आपकी मिस्टेक्स को सुधार रहे हैं, तो हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमारी गलतियां सुधारें। अगर आपको कोई इनअप्रोप्रिएट कंटेंट या वीडियो मिलता है, आप लोग हमें इन्फॉर्म कीजिए, हम आपको प्राइज भी देंगे इस चीज के लिए। ठीक है, बग्स फाउंड करने हैं, आपको फाइंड करने हैं, है ना। ध्यान रखिएगा, ये आपका टास्क है, और पढ़ते रहिए, डाउट पूछते रहिए। All the best, everybody. All the best, बच्चों. Thank you. Do not forget to like, share, and subscribe. Right? Bye, everyone.